प्रभु की रेल में फिर कटेगी मुसाफिरों की जेब। जी हां, बिहार चुनाव के खत्म होते ही केंद्र सरकार ने एक बार फिर आम जनता की जेब पर महंगाई का नया बोझ डाला है। ई टिकट की हेराफेरी और दलालों की सक्रियता को रोकने में नाकाम रेलवे ने अब की बार रिफंड के नियमों में बड़े स्तर पर कई बदलाव तो किए ही हैं, साथ ही कैंसिलेशन चार्ज में बेतहाशा बढ़ोतरी कर यात्रियों का बजट भी बिगाड़ दिया है। जिसके मुताबिक रिजर्व टिकट के मामले में यात्रियों को अब अधिकतम धन वापसी के लिए ट्रेन रवानगी से कम 48 घंटे पहले टिकट रद्द करना होगा और ट्रेन छूटने पर पैसेंजर के पूरे पैसे रेलवे हजम कर लेगा। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से कामकाज में आसानी के साथ ही यात्रियों को आसानी से सीट सुलभ होगी और रेलवे को हो रहे नुकसान की भी काफी हद तक भरपाई होगी। ऐसे में सवाल भी यही है कि क्या सिर्फ रिफंड शुल्क बढ़ाने से बदल पाएगी भारतीय रेलवे की बदहाली की कहानी और रेल का सफर बन पाएगा सुहाना, सुलभ और सुविधायुक्त। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। भोपाल में सीएम हाउस में मनाया गया गोवर्धन का पर्व। सीएम शिवराज ने पत्नी साधना सिंह ने की गोवर्धन की पूजा। बिरगांव नगर निगम चुनाव की सरगर्मी तेज। 14 नवंबर को मुख्यमंत्री रमन सिंह करेंगे 3 चुनावी सभाएं। रवा भाटा, उरकुरा और भानपुरी में करेंगे प्रचार। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनय सहस्रबुद्धे 15 नवंबर को देवास में करेंगे चुनावी सभाएं। कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे सहस्रबुद्धे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 14 नवंबर को आएंगे चित्रकूट। सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। सतना के पास पाथर में दर्दनाक सड़क हादसा। 15 फीट नीचे खाई में गिरी बस। हादसे में 2 की मौत, कई घायल। चित्रकूट मेले से आ रहे थे यात्री। इंदौर में विवाहिता की मौत पर जमकर हंगामा। पीएम रिपोर्ट को लेकर आपस में भिड़े ससुराल और मायके पक्ष के लोग। ससुराल वालों पर लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप। इंदौर के गौतमपुरा में जारी है हिंगोट युद्ध। एक दूसरे पर करते हैं चलते तीरों की बरसात। भयानक खेल में अब तक 161 लोग घायल। भिलाई के रामनगर में कपड़ा गोदाम में लगी भीषण आग। करीब 40 लाख के कपड़े जलकर राख। दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। चित्रकूट में मौत का सफर करने को मजबूर श्रद्धालु। रेलवे की अनदेखी के कारण लोगों को करना पड़ रहा है ट्रेनों की छत पर सफर। और स्वराज एक्सप्रेस में भी मना दीपोत्सव। विधि विधान से हुई पूजा अर्चना। आतिशबाजी की भी दिखी झलक। जनता मांगे जवाब। स्पॉन्सर्ड बाय सन्स एंड सन्स ज्वेलर्स, सदर बाजार, रायपुर। तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, भारतीय परिवहन व्यवस्था की आत्मा और देशवासियों के लिए लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेल आज सुविधाओं के मामले में सबसे पीछे है। जबकि हिंदुस्तान के हर शख्स की जिंदगी में भारतीय रेल का अहम रोल रहा है। कभी कोयले से चलने वाली ट्रेनें अब डीजल और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से पैसेंजरों को अपनी मंजिलें तक पहुंचा रही हैं। 65,000 किलोमीटर की लंबाई वाले इस नेटवर्क की 14,300 ट्रेनों में तकरीबन 23 लाख यात्री रोजाना सफर करते हैं। लेकिन यह सफर हमेशा से ही सुहाना न होकर सवारियों के लिए परेशानी का सबब रहा है। बार बार रेल किराया बढ़ाने से अधिक चिंताजनक है इसकी सुविधा और सुरक्षा का स्तर सालों से उसी पुराने ढर्रे का होना। बढ़ते यात्री और खराब सिस्टम भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पिछले कई सालों में भारतीय रेलवे के कायाकल्प और उसे विश्व स्तरीय बनाने का दम भरा जाता रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि भारतीय रेल कभी राजनीति के यार्ड से न तो बाहर निकल पाई और न ही वक्त के साथ क्षमताओं पर इजाफा कर पाई। आलम यह है कि
कि जिस रेलवे में 1991 में 98 लाख से ज्यादा कर्मचारी हुआ करते थे, आज वहीं कर्मचारियों की संख्या घटकर 13 लाख हो गई। फिलहाल 2,85,000 पद खाली पड़े हैं, जिसमें से 1.5 लाख तो बेहद जरूरी श्रेणी के हैं, क्योंकि ज्यादातर ट्रेनें आज सिर्फ एक ही टिकट कंडक्टर के भरोसे चल रही हैं। तो दोस्तों, रेलवे ने इस बार प्रत्यक्ष तौर पर किराए में बढ़ोतरी तो नहीं की, लेकिन रिफंड शुल्क में अनाप शनाप बढ़ोतरी करते हुए मुसाफिरों की मुश्किलें पहले से भी ज्यादा बढ़ा दी, क्योंकि रेल यात्रियों को अब टिकट आरक्षित कराकर सफर न करना काफी महंगा पड़ने वाला है। आरक्षित टिकट लेने वाले यात्री अगर ट्रेन खुलने से पहले तक आरक्षण रद्द नहीं कराते तो उन्हें कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा कैंसिलेशन चार्ज भी दोगुना कर दिया गया है। रिजर्व टिकट का दुरुपयोग रोकने, यात्रियों को मोबाइल टिकटिंग का फायदा पहुंचाने और जल्द शुरू होने वाली पेपरलेस टिकटिंग के लिए इस नई व्यवस्था को 12 नवंबर से बाकायदा लागू भी कर दिया गया है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेलवे ने टिकट रिफंड के नियमों में बदलाव किया है। जी हां, अच्छे दिन लाने का वादा करने वाली केंद्र सरकार ने एक बार फिर सुविधा और सहूलियत के नाम पर जनता को तगड़ा झटका दिया है। ई टिकट में हो रही हेराफेरी और टिकटों की बढ़ती कालाबाजारी को रोकने के साथ ही भारतीय रेलवे को नुकसान से बचाने के लिए 15 साल बाद रेलवे के रिफंड नियमों में व्यापक स्तर पर बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब ट्रेन की टिकट कैंसिल कराने के लिए यात्रियों को पहले से 2 गुनी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि 12 नवंबर से लागू हुए रेलवे के नए रिफंड रूल में रिफंड शुल्क को बढ़ाकर डबल कर दिया गया है। समझिए कैंसिलेशन का गणित। सामान्य श्रेणी में अब 30 पहले 15, स्लीपर श्रेणी में अब 120 पहले 60, AC 3 में अब 180 पहले 90, AC 2 में अब 200 पहले 100, AC 1 में अब 240 पहले 120। ये हैं रिफंड के नए नियम। ट्रेन रवाना होने के 48 घंटे से 12 घंटे के बीच टिकट रद्द करने पर पहले के मुकाबले 2 गुनी यानी टिकट की 25% राशि की कटौती की जाएगी। ट्रेन रवाना होने के 4 घंटे से 12 घंटे के बीच टिकट की 50% राशि काटी जाएगी। कंफर्म टिकट पर ट्रेन रवाना होने के 4 घंटे पहले तक ही टिकट रद्द कराने पर रिफंड मिलेगा। ट्रेन रवाना होने के बाद टिकट वापस नहीं होगी, यानी किराया हजम। RAC और वेटिंग टिकट पर रिफंड ट्रेन रवाना होने के आधा घंटे पहले तक ही होगा। कोई टिकटों पर नहीं होगा रिफंड। स्टेशन मास्टर की बढ़ाई शक्तियां। अब स्टेशन मास्टरों को भी टिकट रद्द करने का अधिकार मिल गया है। दूसरे स्टेशन से जारी टिकट भी रद्द करके यात्री को पहले रिफंड कर सकेंगे, लेकिन आरक्षित टिकट होने पर यात्री को चार्ट बनने के पहले स्टेशन मैनेजर से संपर्क करना होगा। बहुत नियम खराब कर दिया है। पहले 30% कटता था, क्योंकि 50% का था। वैसी महंगाई हो गई, हालात देखते हुए आदमी की मजबूरी हो जाती है कि सीट नहीं मिल पाती है। अब वो टिकट कैंसिल कराता है, 50% कर जाता है, उसकी बहुत परेशानी होती है, क्योंकि आने में भी कन्वेंस, जाने में भी कन्वेंस 50% कट जाता है। काफ़ी परेशानियाँ है। ये जो नियम लागू करा बहुत गलत करा है। एक तो पहले से बहुत महंगाई हो गई है, और फिर ये रेलवे के नए नियम कराने और बहुत परेशानी ज़्यादा बढ़ गई हम लोगों की और ज़्यादा। सर अभी रेलवे ने तो पहले ही किराया महंगा कर दिया है, और अभी 50% और रिटर्न करेगा रेलवे। एक तरफ जहां रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन चार्ज को दोगुना कर मुसाफिरों की मुसीबत बढ़ाई है, तो दूसरी तरफ टिकट ट्रांसफर स्कीम के जरिए थोड़ी राहत देने की कोशिश भी की है। अब सफर की तारीख में बदलाव होने पर यात्रियों को आरक्षित टिकट रद्द कराकर नए आरक्षित टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उसी टिकट को दूसरे दिनों उसी रूट में चलने वाली ट्रेन में स्थानांतरित कर सकेगा। इसके लिए यात्री को 48 घंटे पहले संबंधित ट्रेन के छूटने के दिन को छोड़कर आगे या पीछे के दिन यात्रा की तारीख में बदलाव की सूचना रिजर्वेशन काउंटर को देनी होगी। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये कदम
ट्रेनों में टीटीई की भारी कमी समेत तमाम तरीकों की समस्याओं से जूझ रहे भारतीय रेलवे की सूरत बदलने में कितना कारगर साबित होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि रिफंड प्रोसेस में किया गया बदलाव और बढ़ाया गया चार्ज महंगाई की मार झेल रहे आम यात्री की परेशानी जरूर बढ़ाएगा और सस्ता, सुलभ और सुहाना कहा जाने वाला ये सफर भी मुसाफिरों के लिए सिर का दर्द बन जाएगा। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर अजय शर्मा के साथ मयंक शुक्ला। तो जब रेल के खेल में आम मुसाफिरों का निकलने लगे तेल, कभी किराया, कभी माल भाड़ा, तो कभी रिफंड शुल्क बेतहाशा बढ़ाए भारतीय रेल, लेकिन फिर भी सहूलियत और सुविधा भरे सफर के तमाम दावे हो फेल, तो सवाल उठते। क्या रेलवे के नए नियम से टिकटों की कालाबाजारी पर लगेगी रोक? क्या रिफंड प्रक्रिया में बदलाव से मुसाफिरों की बढ़ेंगी मुश्किलें? क्या केवल कैंसिलेशन शुल्क दोगुना करने से घाटे से उबर पाएगा रेलवे? तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान। हमारे साथ हैं रेलवे राजेश पांडे जी हैं, जो मंडल अध्यक्ष हैं WCRMS के, और हमारे साथ हैं राजेश सुरेठिया, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो विशेष टिप्पणी के लिए हैं। आप दोनों लोगों का हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। और हमारे साथ में जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ अनिल सिंह कुशवाहा। सबसे पहले हम चलते हैं अनिल, क्या नई खबर है? कुछ क्या लोगों में प्रतिक्रिया है? आपने आज दिन भर इसमें काम किया है, क्या लगा आपको? देखिए, लोग काफी निराश हैं क्योंकि रेलवे से उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। कैंसिलेशन ऐसी व्यवस्था है जिसमें अभी तक 10 से 15 रुपए देकर टिकट कैंसिल हो जा करता था, लेकिन अब इसको बिल्कुल दोगुना कर दिया गया है। अगर सामान्य श्रेणी के टिकट की बात करें, जो अनारक्षित टिकट होता है, उस पर अब तक 15 रुपए कैंसिलेशन चार्ज था, वो अब 30 रुपए हो गया है। और अगर इसको आगे बढ़ते जाएं, स्लीपर पर जाएं या फिर AC थर्ड पर जाएं, तो AC थर्ड पर 180 रुपए कैंसिलेशन चार्ज एक टिकट का हो गया है। यानी साफ तौर पर अगर कहा जाए तो एक फैमिली में 4 मेंबर माने जाते हैं। अगर ये ट्रेन में सफर करते हैं और किन्हीं कारणों से ट्रेन में नहीं जा सकते, तो इनको 800 रुपए का सीधा सीधा रेलवे झटका देगा। तो कह सकते हैं ये व्यवस्था उन टिकटों पर है जो सीधे विंडो पर टिकट क्रय किए जाते हैं। इसी तरह ई टेंडरिंग, ई टिकटों पर भी रेलवे ने एक बड़ा झटका दिया है। ई टिकटों में अब तक ये था कि ट्रेन छूटने के 2 घंटे बाद भी ये सुविधा थी कि यात्री अपना टिकट कैंसिल करा सकता था, लेकिन अब रेलवे ने यह कर दिया है कि ट्रेन के 4 घंटे पहले अगर आपने टिकट कैंसिल नहीं कराया तो आपको 1 पैसा भी रेलवे वापस नहीं करेगा। तो सीधे तौर पर रेलवे का इसके पीछे तर्क यह है कि लोग कालाबाजारी टिकटों की होती है, वो रुकेगी। ई टिकटों में जो खेल होता है कि कई यात्री ट्रेनों में सफर करते हैं, आधी दूरी का यात्रा करने के बाद वो टिकट कैंसिल करा लेते हैं। ये तमाम चीजें तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने यात्री, लेकिन अनिल मैं रोकना चाहूंगा, तर्क तो ये दिए जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। बात वही हुई कि जो ईमानदारी से सफर कर रहे हैं, किसी कारणवश सफर नहीं कर पाते हैं, ये पूरा बोझ उन पे पड़ेगा। ऐसे लोग मुश्किल से 10 से 15% होंगे जो ई टिकट लेकर के ट्रेन में सफर करते, चलने के बाद उसको कैंसिल कर देते हैं। मुश्किल से 10 से 15% होंगे। 85% ऐसे लोग होंगे जो सीधे सीधे जिन पे मार पड़नी है इसकी। बिल्कुल, आपने बड़ा वाजिब सवाल उठाया कि 85% लोगों का दोष क्या है जो टिकट मजबूरी बस कैंसिल कराते हैं। कई बार प्रॉब्लम परिवार में होती है तो टिकट कैंसिल कराना पड़ता है, लेकिन उनको भी 800 से लेकर 1000 रुपए तक का रेलवे को देना पड़ेगा। और अगर वो ई टिकट, चूंकि ऑनलाइन की व्यवस्था है, भारत सरकार भी डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है आगे, तो ऐसे में ई टिकटिंग की संख्या भी बढ़ रही है। तो अगर वो ई टिकट कराते हैं और किन्हीं कारणों से सफर नहीं कर पाते, तो 4 घंटे पहले तक नहीं करा पाते, तो उनको 1 पैसा, यानी कि उनको तो सबसे ज्यादा चपत रेलवे दे रहा है, तो ई टिकट पर सफर करने वालों को दे रहा है। तो निश्चित तौर पर इसीलिए इसको अभिवारिक माना जा रहा है। सरकार के पास कई ऐसे, चूंकि बड़ा अबला है, संसाधन है, सरकार चाहे दूसरे विकल्प खोज सकती है, लेकिन उसने सीधे सीधे उन 85% यात्रियों की जेबों पर डाका डाला है जो ईमानदारी से यात्रा कर रहे हैं। और रहा सवाल, अगर देखा जाए तो 10,000 पद टीटीई के खाली हैं, इन पदों को नहीं भरा जा रहा। अगर ये पद भर लिए जाएं तो 500 करोड़ रुपए की जो चपत रेलवे को लगती है वो नहीं लगेगी, और इसकी भरपाई वो रेलवे यात्रियों को राहत देकर सरकार कर सकती है। लेकिन इन रास्तों की जगह वो सीधे सीधे रिफंड में कटौती की गई है। 1 पैसा वापस नहीं होगा 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल नहीं होता। बिल्कुल अनिल, बिल्कुल सही है। काश रेलवे विभाग इस तरफ भी सोचता जो आपने जानकारी दी है। आपने जो सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजेश पांडे जी हैं। राजेश पांडे जी, रेलवे विभाग ने जो अभी नई ये प्रक्रिया शुरू की है, जो खासकर
जो रिफंड को लेकर के है, जो इतना महंगा किया है, इससे आपको नहीं लगता है सीधे सीधे मध्यम वर्गीय जो है और जो उच्च मध्यम वर्गीय है उन पे सीधे मार पड़ी है? जो बड़े लोग हैं, उच्च श्रेणी के लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इस 100, 200, 400 से, लेकिन निचले के स्तर के जो लोग हैं उनका तो पूरा बजट ही बिगड़ जाता है। देखिए, इसमें जो यात्री हैं, आपको पता होगा कि कई बार यात्री 2-2, 3-3 ट्रेनों में ही यात्रा करने के लिए रिजर्वेशन करवा के रखता है। जब उसका काम नहीं होता तो ये ट्रेन छोड़ देता, दूसरी ट्रेन छोड़ देता और लास्ट में तीसरी ट्रेन से जाता है। लेकिन जो आम आदमी उसमें यात्रा करना चाहते हैं उन लोगों को वेटिंग टिकट मिलता है, जिससे परेशान हो जाते हैं। रेलवे एक नई सुविधा की ओर बढ़ रही है जी। और रेलवे को जो आज आप देखिए 15-20 सालों से ना तो उसने पैसा बढ़ाया ना कुछ किया, जिसके कारण रेलवे में जितनी उन्नति होना चाहिए उतनी उन्नति हो नहीं पा रही है जी। पैसा कहाँ से आए, इसके लिए सरकार ने जो सोचा है वो प्रशासन कर रहा है और प्रशासन ने जो नियम निकाले हैं उसको कर्मचारी कर रहे हैं। अब कर्मचारी इन नियमों को लागू कर रहे हैं तो जनता को ये लग रहा है कि उनकी जेब से पैसे वसूले जा रहे हैं। पांडे जी, लग नहीं रहा है, दिख रहा, लग रहा है, सीधे बात ही नहीं लगेगा सीधे सीधे। अगर हमने, अब जैसा कि अनिल ने बताया कि अगर हमारा एक परिवार में 4 सदस्य होते, अगर मुझे कहीं जाना है किसी कारणवश नहीं जा पाए तो पूरा पूरा आप हजम कर जाएंगे। आप बताया ये गया है, नियम में बताया कि 3, अगर किसी ने उसको काम है, अगर उसने 3 रिजर्वेशन कराए हैं अलग अलग ट्रेनों में, एक में काम नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में चला जाए। बेटिंग वाले कंफर्म भी तो हो जाते हैं, अगर सीट खाली हुई तो कंफर्म हो गए। वही मैं आपको बता रहा हूं कि अब उससे क्या होगा कि जिस आदमी को जिस ट्रेन से जाना, अगर वो नहीं जाता तो वेटिंग वाला ऊपर उठ के आएगा। हाँ। अब उसको जो है उस गाड़ी से मालूम पड़ा टिकट नहीं मिल रहा, अब वो दूसरे दिन उस गाड़ी का टिकट ले रहा। अब ये चीजें खत्म होंगी। आप देखिए कि अभी जैसे अगर हम नई गाड़ी लेते हैं और उसके 1 दिन बाद पुरानी हो जाती है और जब उसको बेचते हैं तो वो उतनी कीमत में बिकती नहीं है। लेकिन रेलवे ने जो आज किया है उससे रेलवे की दशा में जरूर सुधार होगा। काश पांडे जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा, मैं ये जानना चाहूंगा कि दशा में कैसे सुधार हो। हमारे साथ हैं पूर्व रेलवे सलाहकार के समिति के सदस्य श्री मोहम्मद सलीम जी। मोहम्मद सलीम जी, आपका बहुत स्वागत है। आपका क्या मत है इसमें? आप रेलवे सलाहकार के समिति के सदस्य भी रहे हैं, जोनल कमेटी के सदस्य रहे हैं, आपका क्या मत है यहाँ पे? केंद्र सरकार द्वारा रेलवे के टिकट कैंसिल करने में जो नए नियम बनाए गए हैं वे जनता के लिए अत्यंत ही कष्टकारी हैं, क्योंकि एक और तो रेलवे प्रशासन पब्लिक को फायदा पहुंचाने की बात करते हैं, उनको राहत पहुंचाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर टिकट कैंसिलेशन में हर श्रेणी के यात्री जो कि वे किसी कारणवश अपनी यात्रा स्थगित करना चाहते हैं या कोई हादसा हो जाता है जिसकी वजह से यात्रा स्थगित करना कंपलसरी होता है, वे अपना टिकट कैंसिल करवाता है तो उसे दुगना किराया नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये जानकारी है मोहम्मद सलीम जी, हम वही जानना चाह रहे हैं कि आप इसके पक्ष में हैं कि विरोध में हैं? मैं इसके विरोध में हूं। जिस तरह से ये उन्होंने डबल चार्ज लगाया है और डबल पहले क्या होता था कि 15 रुपये अगर कहीं कटते थे तो अब 30 कटेंगे, कहीं 60 कटते थे तो 120 कटेंगे। इस तरह से ये जो उन्होंने किया है इसका मैं विरोध करता हूं। लेकिन सलीम जी, बिल्कुल बात सही है कि ठीक है, किराया आप बढ़ाइए, बढ़ाते जाइए, जितना बढ़ाइए, लेकिन जो रेलवे में असुरक्षा है, जो रेलवे में भ्रष्टाचार है, अगर उसको दूर करते तो शायद घाटे से उभर करके जल्दी रेलवे अपने घाटे से उभर करके फायदे में नहीं आ जाती। बिल्कुल ठीक कहना है आपका। मैं खुद सफर करता हूं, दिल्ली कई बार मुझे जाना होता है, तो ऐसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं कि सीटें हैं कोच के अंदर, उसके बाद भी अगर आपने टीटी को पैसे दे दिए और उसको 200-500 रुपए दे दिए तो आपको सीट मिल जाएगी, अन्यथा वो भले ही खाली सीट चली जाएगी लेकिन आपको जगह नहीं मिल पाएगी। सलीम जी, आप कांग्रेस के भी नेता हैं, कांग्रेस का शासन लंबे समय से रहा, अभी अगर छोड़ दें 1-1.5 साल तो 10 साल कांग्रेस का ही शासन रहा है, और आप रेलवे सलाहकार के जोनल कमेटी के सदस्य भी रहे हैं। आप लोगों ने क्यों नहीं प्रयास किया ये कि इस तरह का भ्रष्टाचार खत्म हो जाए? आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में 2 या 3 रेल मंत्री सिर्फ इसलिए अपने पद से हटा दिए गए थे कि उन्होंने
टिकट के किराए में 1 या 2 रुपए टिकट की जो बढ़ोतरी थी वो बढ़ोतरी कर दी थी, इसलिए वो हटा दिए गए थे। इतने से इतनी सी बात को लेकर नहीं, भ्रष्टाचार खत्म करने का क्यों नहीं प्रयास किया? नहीं, भ्रष्टाचार खत्म करने का हम लोगों ने प्रयास किया है और यही वजह है कि इस देश के अंदर जो हालत ट्रेनों की थी, आज हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हम लोग बहुत आगे हैं ट्रेनों के मामले में। चलिए, तो वो कांग्रेस शासन। राजेश जी, आपकी क्या समय आ गया विशेष टिप्पणी की? आपने दोनों अतिथियों को सुना, हमारे अनिल सिंह ब्यूरो चीफ जो हैं उनकी सूचना भी सुनी, आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक वो ई टिकटों का दुरुपयोग होने की बात है, और वो बात सही भी है, भले ही मैं कह रहा हूँ 15% लोग करते हो या 20% करते हो, लेकिन आज हम जिस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं तो मुझे तो नहीं पता था, लेकिन इस तरह सबको पता चल जाएगा तो वो परसेंटेज 15 से कब 50 और 70 हो जाएगा, इसकी कोई वो नहीं है। तो वो उस दृष्टि से तो ठीक निर्णय किया है, लेकिन जो किराया के जो फंड में वापसी का जो काटने का बढ़ा है, ये निर्णय किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। देखिए, रेलवे में मुझे लगता था कि जब ऊर्जा मंत्री के रूप में सुरेश प्रभु जी ने जो काम किया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान, बहुत ही बढ़िया काम किया था। मतलब उन्होंने पूरे चारों ग्रिड देश के जोड़ दिए थे। अगर आप अनुमति दे तो 2 दर्शक आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, उन 2 दर्शकों के सवाल ले लें, फिर हम आपसे उत्तर लेते हैं। हमारे साथ हैं रायपुर से लक्ष्मण जी, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। हाँ सर, मैं लक्ष्मण जंगल बोल रहा हूँ रायपुर से। जी सर, मेरा एक सवाल है जी। जो हर लोकल ट्रेन, हर एक्सप्रेस में जो है 40% आदमी टिकट कटाते हैं, बाकी नहीं कटाते, कोई चेकिंग करने के टिकट के लिए कोई नहीं आते सर जी उसमें। मतलब आपका कहना है कि जो WT यात्रा करते हैं उनको पकड़ने का काम नहीं करती रेलवे, जो सही में यात्रा करते हैं उन पे भार डालती जा रही है। राजेश जी, आप इस सवाल का उत्तर देंगे। एक और दर्शक हैं भोपाल से हमारे संजय जी। संजय जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हाँ सर, मेरा पांडे जी सवाल है कि रेलवे में जो भ्रष्टाचार होता है, भोपाल में मैं रहता हूँ, तो भोपाल स्टेशन और हरियाणा स्टेशन पर जाता हूँ तो वहाँ दलाल लगे रहते हैं, तो वो अंदर मैडम जो व्यक्ति है, जो बाबू रहते हैं, उसे कहते, वो कहती भाई हमारा गणेश कब पहुंचे, गणेश का मतलब हमारा जो कमीशन कब पहुंचे हमारे घर पे। तो ये लोग वहाँ काउंटर पे पैसा नहीं देते, उनके घर से दलाल पैसा लेने जाते हैं। क्या कहा आपने, क्या कब पहुंचेगा? गणेश हाँ, गणेश जो होता है, गणेश का मतलब है कि हमारा जो पैसा काउंटर में, तुम्हारे हमने 20 टिकट जो बनाए दलाल के, उसका जो ऊपरी पैसा है वो हमें कब पहुंचेगा घर पे। बिल्कुल, हम राजेश पांडे से उत्तर लेंगे, लेकिन राजेश जी पहले हमारे एक दर्शक का भी उत्तर देंगे और अपनी विशेष टिप्पणी भी करेंगे। तो ये सुरेश प्रभु को जब लाए थे तो मैंने आपको याद होगा कि वो लोकसभा के सदस्य भी नहीं थे, लेकिन मोदी जी उनके पुराने जो वित्त मंत्री के, ऊर्जा मंत्री के कार्यकाल को देखते हुए उनको लेके आए थे और उनको शिवसेना से लेके भाजपा में लाए, राज्यसभा में रखा। लेकिन उनके भी 1.5 साल से जो कार्य चल रहा है, एक भी चीज़ ऐसा नहीं लगा है कि जिससे कोई बहुत न्यूनतम और रेलवे कोई अच्छी जगह जा रहा है, अच्छी दिशा में जा रहा है, ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्योंकि आपके पास वो बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी कि आप यात्रियों पर बोझ डाले बगैर भी आप रेलवे में कर सकते थे। रेलवे के पास में आज भी जो है हजारों एकड़, लाखों एकड़ ज़मीन जो है फालतू पड़ी हुई है, आप उसका यूज़ कहीं और कर सकते थे। पहले भी विचार आया था कि आप रेलवे स्टेशन के पास में जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोल दें, मल्टीप्लेक्स खोल दें, अच्छी वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था करवा दें, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो उन्होंने उसकी किया नहीं जिसमें अच्छा पैसा मिल सकता था। और ये छोटे छोटे, ये पूरी सरकार जो है अभी इस तरह से दिख रही है कि जो हर आम व्यक्ति जो है, आम मतलब बड़ा व्यक्ति है, उसको तो फायदा पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन जो खास व्यक्ति नहीं, जो आम आदमी है खास को तो फायदा पहुंचा रही है, और आम आदमी जो है उसको कहीं ना कहीं से उसकी जेब पर डाका डालने की कोशिश हो रही है। हर तरह से जेब कतरी जा रही है, चाहे वो स्वच्छता के सेस के मामले में हो, पेट्रोलियम डीजल का मामला हो, चाहे रेलवे का मामला हो, माने रिलीफ कहीं भी नहीं है। और फायदा जो हो रहा है वो खास लोगों को हो रहा है, आम लोगों को के ऊपर भार डाला जा रहा है। तो राजेश जी, हमारे एक दर्शक ने भी आपसे सवाल किया है कि 60% जो लोकल ट्रेन है उसमें 60% लोग टिकट नहीं लेते, जो 40% लेते हैं उन्हीं से और ज्यादा वसूला जा रहा है, उनको पकड़ने की व्यवस्था नहीं है। आपने खुद ही अपने आंकड़े जो पेश किए थे और बताया कि रेलवे में जो कर्मचारी है वो ओवरबर्डन है, उनका व्यवहार जो है उसके कारण जो है ना, आम आदमियों के साथ में तो बिल्कुल अच्छा है ही नहीं, मुसाफिरों के साथ में भी अच्छा नहीं है, ओवरबर्डन हो गए। और स्टाफ की कमी जब होगी तो इस तरह से हो गई ना। हमेशा क्या हो रहा है कि देखिए, जो ये सारी सरकारों का ये हो गया है कि जो टैक्स पेयर है, जो आपका भुगतान करता है, उसी पर सारा बोझ लादा जा रहा है,
और जो फ्री फोकटी है उनके लिए कोई वो कंट्रोल का वो नहीं है, स्टाफ भी नहीं है। हाँ। सारे विभाग अलग, चाहे बिजली विभाग हो, किसी का भी, हाँ, बिल दे रहा है उसी पे और डाल रहे हैं, जो नहीं दे रहा उसका कुछ नहीं। पांडे जी से हमारा सवाल है। पांडे जी, निश्चित तौर पर गणेश पूजा करना अच्छी बात है, एक बार कर ले दिन में, लेकिन हर बार, हर वक्त, हर घंटे, हर टिकट में थोड़ी गणेश पूजा होती है। देखिए, जैसे कि अभी जिन दर्शक ने आपसे सवाल किया, जी आपसे किया, हमसे नहीं, हाँ, सिरोटिया जी से करा, नहीं आपसे किया, पांडे जी से बकायदे उन्होंने। मैं उन तक ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार सिरोटिया जी ने कहा स्टाफ की कमी है, आप भोपाल स्टेशन के रिजर्वेशन ऑफिस में देख लें, मात्र 2 खिड़की खुली हुई हैं। उन 2-3 खिड़कियों में रिजर्वेशन करवाने वाले भी कम यात्री बचे हैं, क्योंकि आजकल ई सिस्टम और फलाने कंप्यूटर से इधर उधर से जो रिजर्वेशन के चारों तरफ भोपाल में खोल रखे हैं, उससे आजकल भोपाल रिजर्वेशन ऑफिस में यानी 1-2 साल से तो मात्र 5-10 आदमी लाइन में लगे। अच्छी बात है जो कर्मचारी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग, देखिए, बदनाम करना किसी को अच्छी बात है, लेकिन हम बिना देखे, जैसे सिरोटिया जी ने कहा कि आम यात्री को सुविधा चाहिए, आम स्टाफ जो भ्रष्टाचार कर रहा है, कम स्टाफ, उसका चिड़चिड़ापन है, आखिर ये स्टाफ आएगा कहां से? भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा? उसके लिए जो सुविधा, जैसे अभी सलीम जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने 1-2 रुपए बढ़ाने पे उनके मंत्रियों ने इस्तीफे दिए, टिकट आप जो है उसका चार्ज बढ़ाने नहीं देते, और सुविधा जो है, लोग आम यात्री सुविधा ट्रेन में अच्छी तरह चाहता है, उस सुविधा चाहने के लिए रेलवे में पैसा आएगा कहां से? अब अगर टिकट कैंसिल करने में आम यात्री को सुविधा देने का काम किया जा रहा है कि अगर कोई भी आदमी एक बार अपना रिजर्वेशन करवाए और कंफर्म हो जाए तो वो उस ट्रेन से यात्रा कर ले, ताकि दूसरा जो वेटिंग में खड़ा उसको रिजर्वेशन। और बाई द वे कोई काम आ गया, नहीं करना है तो पूरा पैसा डूब जाए। नहीं, पूरा पैसा डूबना नहीं है, उसके भी नियम है कि आप 12 घंटे 48 घंटे पहले, देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि 48 घंटे पहले जैसे हमने टिकट कराया और कैंसिल कराना है, तो हमारा जो पहले 15 रुपए लगता था सामान्य श्रेणी में, जो आरक्षित श्रेणी है उसमें 30 रुपए लगता था, वो डबल हो गया, मतलब 30 रुपए हो गया, 60 रुपए हो गया। इसी तरह एसी क्लास में 90 से 180 हो गया, एसी 3 में। ये जो 4 लोग हैं तो सीधे सीधे 800 का फटका पड़ रहा है उसको, ये बात है। देखिए, इससे आम यात्रियों की, जो आपने देखा होगा कि आम यात्री चाहता है कि ट्रेनों में साफ सफाई रहे, जी, तो साफ सफाई कैसे रहेगी? जब आप जो है खुद सुधरेंगे, जी, जब आप खुद सुधरेंगे, आप खुद यानी एक प्रोग्राम बनाएंगे कि मुझे इस दिन जाना है, तो आप उस दिन यात्रा करेंगे। आप जो है अपने मन में ठान लेंगे कि मेरे को, कई लोग 2-2, 3-3 महीने पहले रिजर्वेशन करवा लेते हैं कि दीपावली के दूसरे दिन मेरे को भोपाल से दिल्ली जाना, कानपुर जाना, कहीं भी उनके रिजर्वेशन कंफर्म रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं रहती, वो आराम से चले जाते हैं। उसके पीछे जो आम यात्री रहते हैं, जिनको वेटिंग टिकट मिलता है, अगर वो नहीं जाते हैं तो ये आदमी उनके पीछे लगे हुए हैं, वो ऊपर चढ़ते हैं। जहां तक स्टाफ की मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे भारतीय रेलवे में स्टाफ की कमी है, लेकिन जो स्टाफ काम कर रहा है लगभग 2.5 लाख, ईमानदारी पे प्रश्न चिन्ह उठाना जो है वो गलत है। पांडे जी, क्योंकि मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कई जगह आपने देखा होगा कि फर्स्ट एसी में, सेकंड एसी में लोग मोबाइल छोड़ के चले जाते हैं, पैसे पर्स छोड़ के चले जाते हैं। आपने देखा होगा जीआरपी थाने में वो बेचारा बकायदा कर्मचारी ऐसे बहुत बिरले केस हैं पांडे जी, बहुत बिरले, 1-2%, 2% हैं, बिरले लोग ही भूल जाते हैं जी। सलीम जी, हम आपके पास आ रहे हैं, थोड़ा पांडे जी से हमारा ये सवाल हो जाए। पांडे जी, आपने कहा कि उन पे उंगली उठाना, आपसे मैंने नहीं, एक दर्शक ने कहा, जिस दिन दलाल प्रथा आपके कर्मचारी, हम नाम नहीं ले रहे किसी का, उनके बिना नहीं हो सकती, बिना मिलीभगत के। आप खुद जानते हैं, आपने अगर तत्काल की आपने साइट खोली है, आप खोल के देख लीजिए, राजेश भी जानते होंगे, आपको टिकट नहीं मिल सकता, लेकिन दलाल के माध्यम से जाते हैं, आपको कंफर्म टिकट मिल जाता है। क्या ये बिना रेलवे में जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी बिना मिलीभगत नहीं होता क्या पांडे जी? देखिए, ये 1 आध दिन या उस समय उस गाड़ी के लिए हो सकता है,
क्योंकि तत्काल के जो नियम है, अगर जिस टाइम पे खिड़की खुलती है उस टाइम पे पूरे भारतीय रेलवे में एक साथ खिड़की खुलती है। नेटवर्किंग में जो एरिया है वो अपना खुलता है, जिसको टिकट मिल गया, जो जितनी जल्दी हाथ चला ले उसको पहले टिकट मिलता है। ये किसी कर्मचारी के ना करने या करने से नहीं होता। जितनी जल्दी आप उस कंप्यूटर पे हाथ चलाएंगे उतनी जल्दी आपका टिकट बनेगा। तो दर्शक ने कहा है ना कि जैसे ये तो उन लोगों के हाथ में है कि साइड कहाँ से लेनी, कैसे टिकट लेनी है। बोले 20 टिकट हो गए, हमारे गणेश जी घर पहुंचा दो, वहां नहीं लेते। ये तो दर्शक ने कहा, हम नहीं कहते। लेकिन सलीम जी से हम एक बार और फिर पूछते हैं। सलीम जी हमारे साथ, माफ करिएगा, एक दर्शक है सिलवानी से, राघवेंद्र जी। राघवेंद्र जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। जी मैं मंडल अध्यक्ष आदरणीय राजेश पांडे जी से पूछना चाहता हूँ जी, ये जो रिफंड का चार्ज बढ़ा दिया है जी, क्या इससे रेलवे घाटे से उबर जाएगा? जी पांडे जी सीधे उत्तर दे दें आप हमारे दर्शक। देखिए, घाटे से उभरेगी नहीं, लेकिन आम यात्रियों में सुधार की संभावना बढ़ेगी। और जो यात्री चाहते हैं कि रेलवे उन्नति करे तो उसमें एक ये कदम है। अभी तक किराया नहीं बढ़ाया, ये एक अच्छी बात थी, लेकिन कम से कम अगर रेलवे को कुछ हमको उन्नति के शिखर पे ले जाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जी पांडे जी, हम सलीम साहब के पास चले, उसके पहले राजेश जी आप कुछ बीच में अपनी टिप्पणी करना। पांडे जी की बात से बिल्कुल कहा कि ये रेलवे ने नहीं, पूरी सरकार ने, केंद्र सरकार ने जनता को सुधारने का तो ठेका ले लिया है और सारी कवायद जो है जनता को सुधारने की शुरू कर दी है। लेकिन हम खुद नहीं सुधरेंगे, इसका पूरा दृढ़ निश्चय चल रहा है। आप पांडे जी ये बात कह नहीं सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि रेलवे की जो सुविधाएं हैं और रेलवे की जो फैसिलिटी है उसका तेजी से दिन ब दिन डिटोरिएशन होता जा रहा, वो सुधार की ओर नहीं है, गिरावट की ओर है। और उसका कारण है कि इन्होंने स्टाफ की भर्ती करने के बजाय इन्होंने आउटसोर्स करना शुरू किया है। साफ सफाई की आउटसोर्सिंग, पानी की आउटसोर्सिंग, कैटरिंग की आउटसोर्सिंग, और उन सारी चीजों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो तो ये कर्मचारी जो करते हैं, ये वह ट्रेनों में जुमला चलता है कि रोकड़ बाण चला दो, तो टीटी आप सारी लाइन खड़ी रहेगी आरएसी और वेट लिस्ट वाली, आपने रोकड़ बाण चला दो, संकेत कर दो टीटी को, तो आपको बेहतरीन जो है ना एसी नहीं जहाँ कहो वहाँ बैठा के लेके जाएगा। राजेश जी आपने रोकड़ बाण चलाया है कभी? देखिए, मैं इस बात में तो कई बार इमरजेंसी में कभी जो है अपने आप को ये बताया वगैरह कि आप पत्रकार हैं तब तो कोई रोकड़ बाण नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप आम आदमी बन गए रोकड़ बाण चला दे तो वो कारगर साबित होता है। बिल्कुल साबित होता है। सलीम जी आपने कहा कि बिल्कुल गलत बात है, प्रभु जी इस सरकार जब से आई है तो रेलवे विभाग में जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। सरकार के आने के बाद ही 14% टिकटों का जो रेट थे वो बढ़ा दिए गए थे जी। और उसके बाद बढ़ोतरी हो रही है और सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं। इतना बुरा हाल है ट्रेनों का कि चार्जर हर उसमें चार्जर होना चाहिए, हर डिब्बे के अंदर होना चाहिए, चार्जर खराब पड़े रहते हैं, इतनी गंदगी रहती है। मैं तो खुद महीने में कम से कम एक बार, डेढ़ साल में ही सब एकदम से चार्जर खराब हो गए, सब सारी असुविधा हो गई क्या ये मात्र 1.5 साल में? नहीं, अभी तो बहुत ही बुरा हाल है। और सरकार आने के बाद ही 14% उन्होंने भाड़ा बढ़ाया। अब ये बताओ कि 14% भाड़ा बढ़ाया और ये कहा उन्होंने कि फैसिलिटीज देंगे। क्या फैसिलिटीज दी उसमें? बिल्कुल सलीम साहब, थोड़ा एक हमारा भी सवाल का उत्तर है। आप बिल्कुल सरकार ने बहुत गलत काम किया, मैं मानता हूं। मैं आपको थोड़ी सी आपके जानकारी दे दूं। जो लगभग 2.5 लाख पद खाली हैं रेलवे विभाग में, उसमें 90% बल्कि 80% माफ करिएगा, कांग्रेस शासनकाल जब केंद्र में रही है तब खाली हुए हैं, नई भर्ती नहीं हुई। 10,000 टीसी के पद खाली हैं। ज्यादातर ट्रेनों में, लंबी ट्रेनों में एक टिकट कंडक्टर होता है, एक टीटीआई होता है, मतलब कुल मिला के 2 टीसी से चल रहे हैं। तो आपकी 10 साल सरकार रही तो टीसी के पद क्यों नहीं भरे गए? अगर 20%, 15%, 10% अगर ट्रेन यात्री मुफ्त सफर करते हैं तो उनको पकड़ने का काम होता। इसी तरह अगर सुरक्षा की बात करें तो कहीं तो मैं वो भी आंकड़ा बता दूं, कितने पुलिस के, रेलवे पुलिस के कितने पद खाली हैं। तो कम से कम कांग्रेस, आपका बढ़िया सुशासन था, अच्छा शासन चल रहा था, तो ये पद भर देते तो शायद ये फायदे में रहती है, भ्रष्टाचार कम हो जाता। चलिए, हमने तो ये सब नहीं किया, लेकिन 1 साल के अंदर ये करके दिखा देते। हम लोगों ने तो पद भी खाली रखे, ये कर देते 1 साल के अंदर। इन्होंने तो सिर्फ विकास का नाम देते रहे और गाय पे जाके रुक गए जी। सिर्फ सांप्रदायिक के ऊपर सारा अपना
नहीं, बात यहाँ सलीम साहब नहीं, विकास हमारा ही कहना ना, रेलवे की बात है, रेलवे के विकास की बात है, ईसाई भी बैठता है, हिंदू भी बैठता है, सब बैठते हैं, यहाँ बात रेलवे की हो रही है और आम आदमी में सारे नहीं, हमारा यही कहना है कि विकास की बात कर रहे थे, करते करते वहां अटक गए गायब पे जाके, तो वहां नहीं अटकना था इनको। जब विकास करना है तो पूरे देश का विकास करें, रेलों का विकास करें। नहीं तो वो लोगों की जो आपने जो 10 साल में नहीं किया वो 1.5 साल में कैसे आप इनसे उम्मीद रखते हैं? आपने 10 साल में 10 साल में तो हमने बहुत कुछ किया है। और आज जो पूरे ट्रेनें दिख रही हैं, जो नई नई ट्रेनें आई हैं, ये किसकी देन है? कांग्रेस की है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो फिर मान लेते हैं भ्रष्टाचार जो ट्रेन में हो रहा है वो भी कांग्रेस की देन है? नहीं, वो भ्रष्टाचार हो रहा है तो रोके ना ये भ्रष्टाचार को। हमारे टाइम तो कोई ऐसा भ्रष्टाचार हुआ नहीं, और हुआ है तो उसको सख्ती से हम लोगों ने उसको उन लोगों पे कार्रवाई की गई है। तो आपके समय रोकड़बाड़ नहीं चलते थे क्या? नहीं, अगर रोकड़बाड़ चले भी होंगे तो वो सस्पेंड भी हुए हैं वो लोग, ऐसा नहीं है। सस्पेंड हुए होंगे, मैं मान लेता हूँ। वही तो हमारा सवाल आपसे यही है कि टीसी के जो पद खाली हैं, सबसे बड़ी बात जो अगर मुफ्त यात्रा कोई कर रहा है तो उससे पैसा वसूलने का काम रेलवे विभाग में देने का काम टीसी का होता है। वो आपके समय 10,000 खाली हुए। आज जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिसके लिए हमको आपने बुलाया है कि जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, सबसे ज्यादा तो वो लोग सफर करते हैं जो बगैर रिजर्वेशन के सफर करते हैं, बगैर स्लीपर के अंदर सफर करते हैं, जिसके लिए आरक्षण की जरूरत नहीं होती है। अब वो गरीब जनता का भी जो टिकट है वो भी बढ़ा दिए कि उसके ऊपर जो कैंसिलेशन करेंगे उसको भी पैसे देना पड़ेंगे। तो ना वो जो अनपढ़ लोग हैं, बेचारे गरीब लोग हैं, उनके पास तो ना तो इंटरनेट है और ना ही ई टिकट के बारे में वो लोग समझते हैं। तो सबसे ज्यादा नुकसान तो जो गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करते हैं उनके ऊपर फर्क पड़ रहा है। नहीं, आपका विभाग का तर्क ये है कि जो दलाल टिकट बुक कर लेते थे, लास्ट मोमेंट में टिकट नहीं बिकती थी, वो लोग बुक करा लेते थे, उस पर रोक लगेगी। दूसरा, जो ई टिकट बुक करा लेते थे, गरीब ई टिकट बुक नहीं कराता, अगर उसने ट्रेन में बैठ गया, टीसी चेक करा दिया, उसके बाद उसने कैंसिल करा दिया, तो उसके लिए है। इनका तर्क ये है। स्लीपर के लिए भी तो है कि वो वापस स्लीपर के लिए भी है। हाँ, तो वो तो गलत है ना ये चीज। जी, तो जो गरीब आदमी, जैसा आपने कहा, जो इंटरनेट नहीं जानता है, उसके लिए नहीं है। हाँ, वो गरीब इंसान के ऊपर नहीं कटेगा। नहीं, उसका कटेगा, उसका भी कटेगा। तो गलत है ना, ये बात तो गलत है। इससे तो गरीब आदमी की कमर टूट जाएगी जी। और जबकि रेलवे ये बोलता है कि अतिरिक्त सुविधा देता है, लेकिन चार्ज लगाने के बाद भी अतिरिक्त सुविधाएं अभी तक नहीं दी गई। चलिए राजेश जी के पास एक बार फिर चलता हूँ। राजेश जी, एक समय था जब ट्रेन को, अब वास्तविकता क्या है, लेकिन प्रचार प्रसार जबरदस्त हुआ था कि लालू यादव के समय रेलवे फायदे में आ गया था। क्या गणित था? बिल्कुल सही। देखिए, अभी भी आप देखेंगे तो रेलवे को जो पैसेंजर ट्रेन होती है। राजेश जी, हम फिर आपसे रोकेंगे। आपसे एक रीवा से हमारे दर्शक सवाल करना चाह रहे हैं। कपिल जी आपका स्वागत है, सवाल करें। जी नमस्कार सर, मेरा राजेश पांडे जी से मेरा एक सवाल है कि रेलवे में तत्काल की टिकटें जो होती हैं, एक दिन पहले इसकी चालू की जाती है। अब क्या हुआ है कि प्रीमियम तत्काल का कोटा भी आ गया, जिसमें 2 गुने 5 रुपए की टिकट 25 रुपए में मिलती है जी। ठीक है, तो ये उसमें भी मतलब आप तत्काल में प्रोवाइड कराने के बाद भी वो टिकट आप प्रोवाइड नहीं कराते हैं और प्रीमियम तत्काल में उस चीज को आप डाल देते हैं। मतलब एक जो निम्न वर्ग आदमी है, तत्काल में कहीं जाना चाहता है तो 5 रुपए। पांडे में भी पांडे आ गए हैं, आप चिंता नहीं करें, हम पांडे जी से उत्तर ले लेंगे। लेकिन राजेश जी आप अपना उत्तर दे दें, फिर मैं राजेश पांडे जी से उत्तर लेते हैं। जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, एक्चुअली मेरा फ्लो टूट जाता है एकदम, बीच में सवाल आ जाता है ना। सवाल तो दर्शक आपसे ही कर रहे हैं ना सीधे। ये नहीं, ये तो पांडे जी से सवाल किया गया है। उन्होंने पांडे जी से कहा, लेकिन हमारे सारे अतिथि एक जैसे हैं, जो सारे हमारे जो दर्शक हैं उनका कोई भी अतिथि उत्तर दे। नहीं, देखिए उस पर क्या है, मैं ये कह रहा था कि जो आपकी जो मुसाफिर ट्रेनें हैं, जो यात्री पैसेंजर ट्रेन जिनको कहते हैं, उन ट्रेनों से होने वाली आय रेलवे को फायदा कभी नहीं पहुंचाती, ना कभी पहुंचा पाएगी। रेलवे को जो फायदा होता है वो होता है भाड़े की ट्रेनों से, जो मालवाड़ा वाली जो मालगाड़ियां चलती है ना उनसे। तो वो समय, लालू के समय ये काम हुआ था कि मालगाड़ियां जो चलती थी उनको बहुत बेहतर तरीके से किया गया था। उनको टाइमली, मैंने वो पहले क्या होता था, पैसेंजर गाड़ी के लिए मालगाड़ी खड़ा कर देते थे, लेकिन मालगाड़ियों को थ्रू करने लगे, ज्यादा तेजी से चलाने लगे, तो इससे उनका रेलवे की कमाई बढ़ाई थी और फायदा उसी से होता है। दूसरा मेरा ये कहना है कि आपको फायदा के लिए हर बार आम उपभोक्ता की जेब काटने से बेहतर ही है कि आप जरा थोड़ा सा कृपा करें और थोड़ा विजन अपना दिखाएं। जो विजन तो मोदी जी बहुत दिखाते हैं, उनको एक विजन और दिखाना चाहिए। और सारा जो रेलवे को कायाकल्प हो सकता है, रेलवे स्टेशनों के पास में
आप अच्छे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोल दी, किराए पे ही दो आप उनको, अच्छा खासा इनकम रेलवे को जनरेट होगी। आप उनको जमीनों पे, आपकी फालतू पड़ी है जमीनें, आपके पास कोई स्कीम नहीं है। आप एक नई ट्रेन चलाने के बारे में 10 बार सोचते हैं। भोपाल से पुणे, बेंगलोर, बम्बई, यहाँ से रोज एक ट्रेन की जरूरत है, जयपुर के लिए ट्रेन की जरूरत है, लेकिन नहीं दे रहे हैं आप। आपको 10 बार सोचना पड़ता है, आप सुविधा देने की क्या बात कर रहे हैं। और आपके पास में जब फालतू जमीन पड़ी हुई है उसका भी यूज नहीं कर रहे हैं आप, उसको आप थोड़ा सा यूज कर लें तरीके से, तो आपको बहुत फायदा हो सकता है। जी, हम आपको फिर रोकेंगे एक बार। हमारे एक और दर्शक है जबलपुर से, एस सलूजा जी। सलूजा जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। त्रिपाठी जी, मेरा आप इनमें से किसी से भी ये सवाल पूछिए कि यदि रेलवे के जो घाटे को पूरा करना चाहते हैं तो टिकट कैंसिल करने का सिस्टम ही बंद कर दे। जिसने एक बार टिकट लिया ट्रैवल करे तो ठीक है, वरना ना करे। जो आदमी 150 रुपए की टिकट लेगा, कैंसिलेशन का 120 रुपए देगा, 30 रुपए पाने के लिए कितनी देर तक लाइन में खड़ा होगा। हमने कितने ही सजेशन रेलवे बोर्ड को भेजे हैं, आज तक एक बार जवाब नहीं आता है। मैं बहुत दुखी इस मामले में। देखिए, हम लोग रिटायर्ड आदमी हैं, पेंशनर हैं, हम लोग इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते। आप यहाँ लोगों की कमाई देखिए, इनकम कितनी है, उसके हिसाब से आप चार्जेस लीजिए। और कोई भी सुविधा नहीं बढ़ाई गई है, किराया बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इससे अच्छा ये कि गरीब जनता परेशान हो जाके रेलवे में इस रिजर्वेशन जाके लाइन में लगे 20-30 रुपए पाने के लिए। आपने शॉर्ट जर्नी वाले की जो टिकट है 160, 200 भी आती है, 120 रुपए कैंसिलेशन का ले लेंगे तो उसको बचेगा क्या? जी बिल्कुल आपका सवाल आ गया सलूजा साहब। हम राजेश सिरोठिया जी से उत्तर ले लेते हैं, फिर राजेश पांडे जी के पास। मैं आपकी ही बात कह रहा था सलूजा जी, और ये स्वराज एक्सप्रेस ने जो कार्यक्रम रखा है वो आप जैसे ही जो मजलूम किस्म के जो मुसाफिर हैं उनके लिए, उनकी चिंता करते हुए और उनके हितों को की फिक्र करने के लिए ही रखा है। और हम सब बैठ के यही चर्चा कर रहे हैं कि आपको पैसेंजर ट्रेन से फायदा नहीं हो सकता। आप वो फैसिलिटी करिए, वो आपकी इमेज बनाता है। देखिए, ट्रेन जो है ना एक काम करती है, देश में यूनिटी पैदा करने का काम करती। वो अंग्रेजों के जमाने में ही भले ही रेल डलना शुरू हुई, लेकिन भारत के जिन जिन राज्यों में रेल की पटरी गई है उन देशों में, उन राज्यों में पृथकतावाद जो है, सेपरेट उसकी जो है ना पृथक राज्यों की मांग नहीं उठी। जो रेलवे पटरियों से अछूते रहे हैं इलाके, वहां पर ये ज्यादा हुआ है। तो रेलवे तो बहुत बड़ा, मतलब देश को जोड़ने वाली बहुत वो है, बिल्कुल, और देश के लोगों को भी जोड़ती है। राजेश जी, हमारे साथ और दर्शक हैं, 2-3 और दर्शक हैं, हम उनका सवाल ले लें, फिर हम पांडे से भी उत्तर ले लेते हैं। हमारे साथ सतना से हैं नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। तो लगता है हमारे नरेंद्र जी से संपर्क में। चित्रकूट से हमारे साथ है राम नरेश जी, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। लगता है हमारा संपर्क दोनों लोगों से नहीं हो पाया। जी, राजेश पांडे जी, हमारे दर्शक ने सवाल किया है कि आप कैंसिलेशन की बात ही क्यों करते हैं? अगर 150 रुपए की टिकट है, 120 रुपए कट जाना है, तो 30 रुपए के लिए धक्के क्यों खाए? सीधे ये नियम निकाल दे कि हमें अगर टिकट ले लिया है तो ले लिया। देखिए, मैं बार बार अभी मैंने सिरोठिया जी को भी सुना और सलीम साहब को भी सुना जी। सभी ये आम नागरिकों के तरफ से इन्होंने जो सवाल किया, अगर रेलवे में वाकई सुधार चाहते हैं जी, आप रेलवे के रिक्तियों को भरना चाहते हैं, आप कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं, आप ट्रेनों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, आप ट्रेनों में आधुनिक सुविधा चाहते हैं, आखिर इन सुविधाओं को देखते हुए आप ये देखिए, कम स्टाफ में इतने कम कर्मचारी होने के बाद भी रेलवे की वो किस ईमानदारी से काम कर रहे हैं जी, इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता जी। लोग, कोई कहता गणेश पूजा, कोई कहता गणेश जी बुलाते हैं घर। मेरा मतलब ये है जी कि अगर किसी ट्रेन में, देखिए ट्रेन में जैसे स्लीपर क्लास का आपने टिकट लिया। पांडे जी, हम थोड़ा सा रोकेंगे, हम आपसे 2 दर्शक सतना से और भोपाल से सवाल करना चाह रहे हैं सीधे। नरेंद्र जी, आपका स्वागत है, आप सवाल करें सतना से। जी भाई साहब, मैं ये चाहता हूँ कि आज जो ये भाई साहब ने बोला सलीम जी ने जी कि 1.5 वर्ष से मानो जैसे बीजेपी की सरकार, मैं इसके पहले दमोह गया था, दमोह जी, आज से 2 साल पहले। थोड़ा सवाल संक्षेप में करें। जी भाई साहब, मैं दमोह गया था तो मैं अपना रिजर्वेशन करा के गया था, तो ये पोजीशन थी कि बैठने को नहीं मिलता था कांग्रेस शासन काल में। जी हाँ, अब तो ये है कि कम से कम चलिए, बैठने की आपका सवाल आ गया। हम सलीम जी से उत्तर ले लेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक है इंदौर से अशोक जी, आपका स्वागत है, सवाल करें। अब मैं ये कहना चाहता हूँ जी, के ऊपर आप अपने टीवी सेट का, अशोक जी अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें तो सवाल आएगा।
इसका आवाज बंद करो, आवाज। हाँ जी, हाँ जी जी। हेलो, हाँ सवाल करें। हाँ अशोक, हाँ जी, मैं अशोक शास्त्री इंदौर से बोल रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो रिफंड वो डबल काटने का लिखा, हाँ मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि टिकटों के ऊपर जो काला बाजारी हो रही है या जो कैंसिलेशन का डबल चार्ज कर दिया, ये तो यात्रियों के लिए सुविधा के लिए कैंसिलेशन। जी जी जी, आपका सवाल आ गया है। यात्रियों के लिए सुविधा नहीं दे रहे हैं आप, कालाबाजारी रोकने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन सुविधा क्यों नहीं बढ़ा रहे? निश्चित पांडे जी से हम उत्तर लेंगे। एक और दर्शक हमारे साथ भोपाल से ही है, सुधीर जी आपका स्वागत है, संक्षेप में सवाल करें। हाँ साहब, मैं धन्यवाद। मैं आपने जो आज जो प्रोग्राम उठाया, संवाद उठाया, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। जी धन्यवाद आपका। सवाल करें आप। राजेश सेठिया जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जी। मैं राजेश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया भोपाल, पूना और बेंगलोर के लिए। मैं समझता हूँ भोपाल से पूना और बेंगलोर, बॉम्बे में कम से कम 10-10 हजार बच्चे पढ़ते हैं जी। तो इन 10-10 हजार बच्चे पढ़ते हैं। शासन की एकमात्र ट्रेन थी हबीबगंज पूना जी, उसको उन्होंने उठा के कैंसिल कर दिया जी। आज ही मेरी बेटी को पूना जाना था, उसके लिए मैंने 5 टिकट लिए जी। झेलम में लिया, लखनऊ पूना में लिया, स्लीपर में लिया। अब बताइए, मेरे को सब में वेटिंग थी। बिल्कुल, मैं सुधीर जी आपको बता दूं अपना दर्द, मैं आपको आप और हम दोनों साझा कर लेते हैं। मेरा बेटा भी पूना में पढ़ता है और कल उसको जाना है, मैंने भी 4 टिकट लिए हैं, सब में वेटिंग है। हम ये जरूर जानना चाहेंगे। पांडे जी बात सही है, कोटा भी नहीं है झेलम में, कोटा भी नहीं है, कोटा भी नहीं है झेलम में। बहुत सही सवाल किया है। हमारा सवाल आपने उठाया, मैं तो खुद उठा नहीं सकता हूँ। पांडे जी जरा थोड़ा सा हमारे इन दर्शकों का संक्षेप में उत्तर दे दें कि जहां जरूरत है वहां, बात सही है, जहां जरूरत है वहां ट्रेनें नहीं बढ़ाई जा रही, जहां जरूरत नहीं है राजनीतिक पराभाव या राजनीतिक जो प्रभाव है उसके अनुसार ट्रेनें घटती बढ़ती हैं। आज अगर बिहार से लगातार रेलवे मंत्री रहे हैं तो वहां की ट्रेनों का सफर देख लीजिए और पूना, गोवा और यहाँ के सफर देख लीजिए, मुफ्त में चलती है वो गाड़ियां, सब मुफ्त वाले हैं। पांडे जी उत्तर हम संक्षेप में चाहेंगे, फिर सलीम जी के पास चलते। देखिए, जब भी जो भी सरकारें आई और उनके जो रेल मंत्री रहे, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र से ट्रेन चलाने का काम तो किया जी। भोपाल से भी, जैसे सुधीर जी ने अभी सवाल किया कि पुणे के लिए नहीं है, बेंगलोर के लिए नहीं है, जबकि 10-10 बहुत कलकत्ता के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। तो ऐसी ट्रेनें चलाने के लिए रेल मंत्रालय, रेल मंत्री जो है इसकी बजट पे घोषणा करते हैं। और जब अगर तो जानकारी है, अगर हमारे सांसद या जो विधायक क्षेत्र के हैं जी, अगर ये रेल मंत्री से मिलकर इन समस्याओं को उठाएंगे तो बट नेचुरल इनकी मांगों को माना जाएगा और गाड़ी आपको क्या लगता है कि यहाँ के सांसदों ने नहीं उठाया है? आप थोड़ा सा इससे हट के अगर रेलवे के आप निश्चित तौर पर कर्मचारी, आपकी अपनी मजबूरी है, सीमाएं हैं, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये आपको नहीं लगता है कि जहां राजनीतिक प्रभाव के तहत ट्रेन की संख्या बढ़ाई घटाई जाती है, नहीं लगता क्या आपको? नहीं, बराबर है ये तो, लेकिन अब देखिए इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि ट्रेन देना या चलाना या ना देना ये सारे काम जो है रेल मंत्रालय से होते हैं जी। और वहां पे आपकी डिमांड जितनी होगी, आपकी मांग जितनी वहां रखी जाएगी और आप किस तरह से वहां मांग को पेश करते हैं उस तरह से आपकी मांग मानी जाएगी। और बिल्कुल पांडे जी, आपकी अपनी सीमाएं, आप उत्तर नहीं देंगे। हम सलीम जी के पास चलते हैं। वो राजनीतिक आदमी है, वो सेंट्रल जोन कमेटी के सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे हैं, शायद वो सही उत्तर दे सके। वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी न करते हुए, सांप्रदायिकता की बात न करते हुए रेलवे के बारे में सही बात बताएं। लेकिन हमारे साथ एक और दर्शक है इंदौर से, रमेश जी आपका स्वागत है। संक्षेप में सवाल करें, समय बहुत कम है। हाँ साहब, ये सिर्फ इतना ये है कि रेलवे में जो कालाबाजारी खुद रेलवे कर रही है जी, उसके लिए कोई सोच ही नहीं रहा है, क्योंकि उनने तत्काल टिकट, सुपर तत्काल जी है ना, इसमें कैसा क्या है, ये ना खुद कालाबाजारी तो रेलवे कर रही है। तत्काल, प्रीमियम तत्काल, बिल्कुल सही आपने सवाल किया है, उत्तर दिया। हम वो पांडे जी उत्तर नहीं देंगे, मुनाफाखोरी कर रही है, ये इसका राजेश त्रिपाठी उत्तर देंगे। लेकिन सलीम साहब के पास सलीम जी, बिल्कुल ये फैक्ट नहीं है। आपका सरकार रही हो चाहे भाजपा सरकार रही हो, बीच में अटल जी की सरकार रही है, बाकी हमेशा तो कांग्रेस की रही है। जो
रेलवे मंत्री होता है वो अपने क्षेत्र को देखते हुए वहां की ज्यादा से ज्यादा भर्ती करता है रेलवे विभागों में और ज्यादा से ज्यादा ट्रेन चलाता है। आप बिहार का कनेक्शन ट्रेनों का अन्य राज्यों से, अन्य शहरों से देखें, भोपाल का देखें या और किसी का देखें तो बिल्कुल आधा भी नहीं है। क्यों राजेश, सही है कि नहीं? बिल्कुल। मेरे सवाल क्या? हाँ जी राजेश, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि वहां पर जहां पर आप, अगर आप रेलवे के पास आंकड़े हैं कि कितनी ट्रेन चलती है, वहां से कितनी इनकम हो रही है, अगर आप इस तरह से भी देख रहे हैं कि आपको अगर रेलवे मुसाफिरों से ही कमाना है तो जहां के मुसाफिर आपको टिकट पे कर रहे हैं वहां पर आपको ज्यादा ट्रेन चलाना चाहिए। आपको जहां से वोट ज्यादा मिलती हैं आप वहां से ट्रेन चलाते, चाहे भले ही वो नोट दे नहीं दे उसके लिए। तो सलीम जी से उत्तर ले लो, फिर राजेश जी आपके पास टिप्पणी के लिए आ ही रहे हैं। सलीम साहब, जो अभी आपने सवाल सुने, ट्रेनों की संख्या बढ़ाने, रूट तय करने और घटाने बढ़ाने में राजनीतिक प्रभाव कितना काम करता है? देखिए, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी केंद्रीय रेल मंत्री थे जी, तो उन्होंने पूरे देश के अंदर शताब्दी ट्रेनें चलाई थी जी। उसका लाभ पूरे देश के लोगों को हुआ जी, और निष्पक्ष रूप से उन्होंने ट्रेनें चलाई, तो आज वो फायदा सभी पूरे देश के लोगों को हो रहा है। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की बात आप बात कर रहे हैं 80 से 85 के बीच में, शताब्दी की बात कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर वो ट्रेनें चली 85 से 90 के बीच में शताब्दी चलाई थी उन्होंने। युग बीत गया साहब, 25 साल हो गए। अब तो जो नए रेल मंत्री आपके रहे हों उनकी बात करें। कांग्रेस के जमाने में जो रेल मंत्री रहे हैं उन्होंने बहुत ट्रेनें चलाई हैं और पूरे देश के अंदर ट्रेनें चलाई हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, देश में चलाई है। हमारा ये कि एक छोटा सा अगर दर्शक ने कहा कि आप भोपाल से शामिल हैं, भोपाल को बिलोंग करते हैं, माने जहां का रेलवे मिनिस्टर होता है वहां ज्यादा से ज्यादा जब बजट पास होता है ट्रेनें दे दी जाती है। जहां का भी, मैं नाम नहीं लूंगा, कलकत्ता का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन चूंकि ये दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में माधवराव सिंधिया के अलावा और उन्होंने शताब्दी चलाई, निष्पक्ष चलाई, यहां का नहीं था। तो अभी आपके सामने दर्शक ने सवाल किया कि बंगलौर और पूना की बात की, 10,000 से ज्यादा बच्चे इन दोनों जगहों में पढ़ते हैं, इससे कई गुना ज्यादा लोगों के बच्चे वहां जॉब करते हैं। 10,000 का आंकड़ा तो उन्होंने बताया सुधीर तो जी ने, क्यों आप लोग 50,000 से ज्यादा बच्चे हैं। तो सलीम जी आपने ये बात क्यों नहीं उठाई सही फोरम में? नहीं, मैंने तो जब भी मुझे मौका मिला तो मैंने अपनी मीटिंग के माध्यम से कहा कि भोपाल से सभी जो राजधानी है वहां के लिए ट्रेनें चलाना चाहिए और कई जगह के लिए चलाई भी गई हैं वो ट्रेनें। आपके कहना नहीं चाहिए, आपके जो गुरु हैं, राजनीतिक गुरु हैं कमलनाथ जी, उनने भी प्रयास नहीं किया। छिंदवाड़ा चलवाई, जहाँ पंचवेली को दिल्ली तक बढ़ाया, दिल्ली तक कर दिया उसको। नहीं, भोपाल की बात तो कुछ सही नहीं, वहां तो ट्रेन की पटरी भी नहीं थी छिंदवाड़ा में। नहीं, आपकी हम बात कर रहे हैं, आप 10 साल से जोड़ने जा रहे हैं उसको पहले से ना, वो उसको जोड़ने जा रहे हैं। भोपाल को क्या भोपाल से होती है जाती है पंचवली? नहीं, इधर बंगलौर और वहां की बात कर रहे हैं, पूना है, बंगलौर है, इन जगहों की बात कर रहे हैं। आपका पिछले, बाकी छोड़ दीजिए, पिछले 10 साल कांग्रेस के जो रहे हैं उसमें भी कुछ ऐसा नहीं हुआ? नहीं, बहुत काम हुए हैं ट्रेन रेलवे के अंदर। जितना काम कांग्रेस के जमाने में हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये जो सरकार है वर्तमान में, इनके टाइम में इतना काम हो पाएगा। हो पाएगा वो तो रहा ही नहीं है। सलीम साहब, काम हुए मैं मानता हूँ, नए कुछ बन गए, नई पटरी उन्होंने कुछ किया, गिट्टी बिछ गई। अभी तो सिर्फ ये है कि टिकटों का बढ़ोतरी हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा किराया बढ़ा दिया जाए, बस ये हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। सरकार बनते ही 14% बढ़ा दिया, फिर उसके बाद ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसा वो कर रहे हैं जिससे उनको फायदा हो सरकार को। सलीम साहब, यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि नहीं बैठा है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, यहाँ वास्तविकता जानना चाहते हैं। जो सच्चाई है वो यही है कि आज नहीं हुआ 14% नहीं, सच्चाई तो फिर वहाँ भी स्वीकार करिए ना, 10 सालों में भी नहीं हुआ, ये स्वीकार करिए। 10 सालों में बहुत काम हुआ है, ये तो जनता भी अब बताना शुरू कर दिया। उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है बिहार से। चलिए, लेकिन आपकी शुरुआत यहाँ तो तीसरी बार भी, फिर अगर बात करते हैं राजनीति की तो आप देश में हार गए, प्रदेश में हार गए, सारे नगर निगम हार गए। शुरुआत आप क्या इसी उस पे करते रहेंगे? शुरुआत हुई है ना, मैंने बताया ना कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है अब सरकार की। चलिए, 15 साल बाद उल्टी गिनती शुरू होना हो, यहाँ बात रेलवे की हो रही है। तो रेलवे में जो दर्शक सवाल उठा रहे हैं कि बंगलौर और पूना का कनेक्शन, जो यहाँ के आपके यहाँ भी बच्चे होंगे, आपके यहाँ से रिलेशन में लोग पढ़ते होंगे, वो जो नहीं उठी, उन 10 सालों में भी नहीं उठी, ये सच्चाई को स्वीकार करें आप। नहीं, पूरी लड़ाई हमने पहले भी लड़ी है और
हमारी सरकार के वक्त में भी हम लड़ाई लड़ते रहे हैं, चाहे अगर जो गलत हुआ नतीजा कुछ भी निकला हो, लेकिन आगे भी आने वाले वक्त में भी हम लड़ाई लड़ते रहेंगे जनता के लिए। नतीजा शून्य है। राजेश जी, चूंकि समय समाप्त हो रहा, हम आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे सलीम साहब के बारे में, राजेश पांडे जी के बारे में, दूसरे राजेश सिरोठिया से जानना चाहेंगे। जी राजेश जी। नहीं, देखिए जो बातें आज उठी हैं उनको साफ साफ है कि ना तो पिछली सरकार ने कुछ किया और ना ये सरकार कुछ करती दिख रही है। समस्या ये है कि जिस विजन से असल में हताशा इसलिए ज्यादा हो रही है मोदी सरकार से, एक कांग्रेस की सरकार से तो लोगों को उम्मीद ही नहीं थी, बीजेपी की सरकार से और मोदी सरकार से लोगों ने उम्मीद लगाई थी और उम्मीद को जरूरत से ज्यादा लगा दी थी, क्योंकि मोदी जी जो विजन डॉक्यूमेंट का डंका पीटते थे वो तो ढूंढने से कहीं नहीं दिख रहा कहाँ चला गया। तो इसलिए लोग ज्यादा अपेक्षा के कारण ज्यादा नाराजगी हो रही है और इनका विजन नहीं दिख रहा है और ये बड़ी हताशा की बात है। और रेल सुविधाओं को जिस तरह सुधारना चाहिए, बहुत देश के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता था, ये नहीं हुआ है और सुरेश प्रभु से मुझे बहुत निराशा हुई है। तो राजेश जी, थोड़ा सा एक संक्षेप में इसमें भी जानना चाहेंगे, जो हमने भी सवाल उठाया, दर्शकों ने भी उठाया, जहां का रेल मंत्री होता है उस जगह पे ज्यादा से ज्यादा बजट दे दिया जाता है, वहां की भर्ती हो जाती है, वहां आप देखेंगे रेलवे में ज्यादातर बिहार के लोगों की भर्ती है। हम बिहार भी अपने प्रदेश में है, लेकिन कम से कम अगर पटना से कनेक्शन दिया है तो भोपाल और यहाँ से कनेक्शन 1-2 तो देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। भोपाल में, मध्य प्रदेश में बहुत बिहारी लोग हैं जी, सही बात है, लेकिन उनको ये यहाँ के बिहारी लोग वहाँ वोट डालने थोड़ी जाते हैं, उनको वहाँ के बिहारियों की चिंता है जो वहाँ वोट डालते हैं, या वहाँ पर जो बंगाल साइड में जो लोग हैं, वो सारी सुविधा पूरी राजनीतिक तरीके से बजट आवंटन, राजनीतिक तरीके से ट्रेन चलाना और रेवेन्यू की तरफ कोई ध्यान नहीं है। रेवेन्यू से देखे कि भैया कहाँ से रेवेन्यू आ रही, कहाँ नहीं आ रही है, इस बात पर तो ध्यान दिया ही नहीं गया है और ये बहुत ही हताशा की बात है। जी बिल्कुल राजेश जी, आपने हमारे इस खास कार्यक्रम में आपने भाग लिया। हमारे साथ सलीम साहब जुड़े। सलीम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने, लेकिन हमारा आपसे अनुरोध है कि आप भोपाल मध्य प्रदेश के बारे में भी सोचिए। ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, भोपाल से आप जुड़े हैं, मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, उनके बारे में भी सोचिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश पांडे जी, आपने अपना जो रेलवे का पक्ष रखा बहुत सटीक है, आप रेलवे का पक्ष रखना भी चाहिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, आपकी टिप्पणी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की रेलवे द्वारा बढ़ाए गए कैंसिलेशन चार्ज और रिफंड रूल में किए गए बदलाव की। वाकई देश की आजादी के 68 साल बाद भी भारतीय रेल व्यवस्था बदहाली से उबर नहीं पाई है, जबकि सुविधाओं और सहूलियत के नाम पर जब चाहा तब किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी की जाती रही। लेकिन उंगली में गिनने वाली गाड़ियों का नाम छोड़ दें तो आज भी 90% से ज्यादा ऐसी गाड़ियां हैं जो चलती फिरती गंदगी का रोल मॉडल कही जा सकती है। टिकट कटाने से लेकर गाड़ी में चढ़ने और मंजिल तक पहुंचने तक मुसाफिरों का सफर मुसीबत भरा ही रहता है। कहीं लूटपाट का आतंक तो कहीं आए दिन जहर खुरानी के किस्से आम हो गए। और तो और अब तो वीआईपी कोच की सुरक्षा में भी लुटेरों ने सेंधमारी कर दी है। हम ये नहीं कहते कि किराया मत बढ़ाओ, जरूर बढ़ाओ, लेकिन यात्रियों का सफर सुविधापूर्ण और सुरक्षित करो। ऐसे में इस नई बढ़ोतरी को लेकर रेलवे और उसके नुमाइंदों से आज आम आदमी सिर्फ यही गुहार लगा रही है कि हम फिर एक नए सफर पर चले जा रहे हैं, अपनी मंजिल की तरफ बढ़े जा रहे हैं। जो कहते थे कभी थकना नहीं, वही हमारे सफर से थके जा रहे हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए मुझे अस्मित पाठी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जनता मांगे जवाब, स्पॉन्सर्ड बाय सन्स एंड सन्स ज्वेलर्स, सदर बाजार, रायपुर। सीएक लाए हैं 5 प्रोजेक्ट्स में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर शेष 2 से 5 साल की किस्तों में। सीएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट 9098991000। एमपी अजब है, सबसे गजब है। एक नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों यहाँ शेर हैं। पेच में था मोगली का नाम 12 सिंह है। एमपी अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। जय बिलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के
सर चकराए। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है। संगमरमर खुदता नहीं, छूता आसमान है, और साची देता सबको शांति का फरमान है। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है। कम से कम दिसंबर तक का समय दिया जाए। रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट किया जा सकेगा। वो मुझे नहीं मालूम है। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आपका